वी कॉल देम लर्नेड फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं अपने तमाम साथियों को लर्नेड फ्रेंड्स कहता हूँ। देखिए, मैं 1978 में अलीगढ़ में आया और 1984 तक फुरकान साहब की सरपरस्ती में रहा। मेरा रूम SS हॉल में SMS लोअर था और मैं जब यहाँ आया था अलीगढ़ में तो मैं दोनों हाथ खाली थे, लेकिन जब यहाँ से गया तो मेरे पास सब कुछ था। 1984 में लॉ किया और मैं दिल्ली चला गया। सर सैयद के ने जो ख्वाब देखे थे, मैं सरजमीन का छोटा सा हिस्सा था। जैसे एक किसी शहर में आग लगी हो और एक छोटा सा परिंदा अपनी चोंच में पानी लेके उस शहर की आग बुझाने की तरह मेरी कोशिश है कि मैं सर सैयद के ख्वाबों को आगे बढ़ा सकूं। अलीगढ़ में आओ और अलीगढ़ की बात ना हो तो बड़ा अजीब सा लगता है। मैं आपको बता दूं, बच्चों को थोड़ा हैरानी होगी कि इन्हीं के फुरकान साहब की कोठी के सामने एक होटल हुआ करता था, सलमान का होटल था, और उसमें 60 पैसे का सालन मिला करता था और 15 पैसे की रोटी। तो 1 रुपया 30 पैसे में हमारा पूरा पेट भरता था। आप यकीन मान रहे, सच्चाई है। और डाइनिंग हॉल के सिर्फ 70 रुपये थे। तो मैं इतने सस्ते ज़माने का प्रोडक्ट हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो नए बच्चे बैठे हैं, तो तुम लोग तो बड़े महंगे ज़माने के प्रोडक्ट हो। अगर हम बार काउंसिल में जाके वाइस चेयरमैन बन सकते हैं तो तुम तो आसमान छू सकते हो। क्योंकि आप और सर सैयद अहमद खां रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन के फर्जंद हो और मुझे खुशी होती है। मुझे अल्लाह ने जो सरमाया दिया है वो सरमाया ये दिया है कि मैं अलीगेरियन हूँ। मैं दुनिया के किसी कोने पे जाता हूँ। मैं एक छोटा सा वाक़ा आपको बताता हूँ। मैं एक जगह राजस्थान में टूरिस्ट पैलेस था, वहाँ पर गया तो मेरी बेटी छोटी सी थी, अब से करीब ये 30 साल पुरानी बात है। मैं वहाँ डॉक्टर के पास गया दवाई लेने के लिए, तो उसने पूछा कि मैं बिना बच्चे को देखे दवाई नहीं दूंगा। 2 मिनट बात होने लगी। बात होते ही मुझसे उसने पूछा कि क्या आप अलीगेरियन हो? मैंने कहा हाँ, मैं अलीगेरियन हूँ। तो उससे अगला जुमला उसका था कि जिगर नीचे स्कूटर खड़ा लेकर बच्चे को लेके आ। तो ये इस्तेमाल और ये रिश्ते हमने कमाए हैं और इसका पूरी दुनिया में कहीं कोई मुकाबला नहीं। पूरी दुनिया में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, लेकिन एलुमनाई का जो प्यार है वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। और उसका सबसे बड़ा सबूत आपके मेयर फुरकान साहब यहाँ मेरे पास मौजूद बैठे, मेरे बड़े भाई। देखिए, मैं अल्लाह ने यहाँ से जब गया था, मैं फर्स्ट जनरेशन लाया था। बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए मुझे 2 महीने घूमना पड़ा। मुझे कोई जानकार नहीं था। आज जो बच्चा अलीगढ़ से जाता है और ये बताता है कि मैं अलीगढ़ से आया हूँ, तो मैं अपने ही ऑफिस में मैंने एक केबिन बनाया हुआ है, वहाँ बैठा के तमाम फैसिलिटीज दे के और उसको वहीं से कहता हूँ कि बेटा तुम खाना पीना खाओ और सारा काम तुम्हारा फॉर्म का यहीं से हो जाएगा। जो बच्चे करा के आए शायद वो आपको बताएंगे। देखो, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सिर्फ वादा करते हैं। मैं दूसरी तरह का हूँ जो मैंने 7 साल अपने लोगों के लिए काम किया है। मेरे दिल में एक जज्बा था। वकीलों का कोई माई बाप नहीं होता। केजरीवाल साहब से झगड़े, 50 करोड़ लेके आए और वकीलों के लिए LIC पॉलिसी और 5 लाख रुपए तक की मेडिक्लेम पॉलिसी फ्री लेके आए और तमाम वकील हजरात को जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है उसका बेनिफिट हासिल है। ये इस बात का सबूत है कि ये काम मैं कर चुका हूँ। तो मेरा मानना ये है कि हमारा जो सेक्टर है, जो वकालत का सेक्टर है, टोटल अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। गवर्नमेंट मदद के नाम पे जीरो है और हमें सरकार कोई पैसे की मदद नहीं करती है। लेकिन जब हम कोर्ट में जाते हैं तो वी आर कॉल्ड द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो इस सेक्टर को मैं ऑर्गेनाइज कराने के लिए, ताकि हम आने वाले बच्चों को कुछ कम से कम 2 साल 3 साल कुछ इस तरह का दे सके, स्टाइपेंड दे सके, जिससे कि वो अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सके और अच्छी वकालत कर सके। पहला एजेंडा मेरा ये है।
दूसरा एजेंडा यह है कि आज की डेट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंटर्नशिप कंपलसरी कर दी है, 3 साल का प्रैक्टिस जरूरी कर दी है जुडिशरी देने के लिए। हालांकि हम लोग बहुत लूज कर रहे हैं, कई अच्छे बच्चे होते हैं वकालत में चले जाते हैं, फिर वो पलट के नहीं जुडिशरी में नहीं आते, उन्हें 3 साल किसी तरह भी गुजार रहे हैं। उसके ऊपर हम लोगों ने एक काम कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज बेसिस पे। तो हम लोगों ने किया है कि बच्चे जो आते हैं उनको इंटर्नशिप करा सकें, उनको जूनियरशिप कहीं जैसे करा सकें जहाँ कुछ पैसा मिल सके, अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकें, कुछ इस तरह का इस्टेब्लिशमेंट। एक जिस तरह से प्राइवेट या हमारे यहाँ ये जहरा बैठी हुई है बताएंगे प्राइवेट आर्बिट्रेशन सेंटर जिस तरह होते हैं, मैं प्राइवेट इस तरह के सेंटर खोलने की कोशिश कर रहा हूँ और अल्लाह ने चाहा तो इस इलेक्शन के बाद खोलेंगे, जिसमें के बच्चों को इंटर्नशिप कराना, उन्हें जूनियरशिप कराना, उनको काम का कुछ प्रोवाइड कराना, इस तरह का काम करेंगे। और एक प्राइवेट सेक्टर में इस तरह का खोलने जा रहे हैं कि आज की डेट में मैट्रिमोनियल बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट हो रहे हैं कि क्योंकि कोई बीच में मीडिएटर नहीं मिलता है तो चीजें बहुत खराब हो जाती हैं। तो कुछ इस तरह का एक सेंटर खोलेंगे जिसमें के लागे लोगों को ना फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन दी जा सके और उन्हें अगर कहीं कोई चीजें मीडिएट हो सकती हैं तो उन्हें मीडिएट करा सके। तो मेरा पूरा जो मेरा विजन है वो यंग लॉयर्स के लिए है और अल्लाह ने चाहा मैं छोटा सा एक जर्रा सा हूँ, लेकिन मैं कोशिश मैंने की है, मैंने काम किया है। मैं बता दूं कि पहले बार काउंसिल में बहुत सारी चीजें एक्सप्लॉइट की जाती थी यंग लॉयर्स को साथ में, तो मैंने उसको कोशिश की है कि उन तमाम चीज़ों को ख़त्म कराया जा सके। जैसे कि कई बार क्या होता था किसी ने कंप्लेंट कर दी और अपोजिट काउंसिल ने नोटिस इशू कर दिया, मैंने वो तमाम चीज़ें बंद कराई हैं। जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें इंडिजेंट कमेटी वगैरह से फंड दिलाना, जो बीमार रहे हैं उनको ट्रस्ट से पैसे दिलाना, ये मैंने पूरा काम किया है। और अल्लाह ने चाहा अगर इस बार में आया, मैं पहली बार में मैं पहला शख्स था आपका अलीगेरियन जिसने वाइस चेयरमैन ही ले ली थी, वरना 25 लोगों के बीच में, क्योंकि अलीगढ़ से पढ़े लिखे थे, अल्लाह का शुक्र है पढ़ना लिखना जानते थे, डिसिप्लिनरी कमेटी के भी चेयरमैन बनाया गया क्योंकि वहाँ जजमेंट लिखने रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने लोगों के लिए काम कर सकूं। और अलीगढ़ तो मेरा घर, मैं आपको बता दूं मैं 6 साल अलीगढ़ रहा। अगर आज मेरी उम्र 60-62 साल है तो मेरे अलीगढ़ के 6 साल उस पूरी जिंदगी पर भारी है जो बाकी बची हुई जिंदगी है। पहले मैं जीता था, हमारे बड़े भाई फुरकान भाई ने बहुत मदद की थी, एक आदमी को फोन किया था, आप लोग गए थे, वोट डाल के आए थे और मैं उसी एज से जीता था। और अल्लाह ने चाहा इस बार फिर जीतूंगा और ये है कि आपकी मदद से जीतूंगा। देखिए आपके पास में जो जिनका पहला इलेक्शन है बार काउंसिल का, मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा उन्हें बता दूं, उनके पास 23 प्रीफरेंसेस देने का राइट है। जिसको आप ज्यादा लाइक करते हैं फर्स्ट प्रीफरेंस देंगे, जिसको कम लाइक करते हैं फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 23rd तक। लेकिन आपका वोट सिर्फ एक काउंट किया जाएगा और उसका क्योंकि प्रेफरेंशियल इलेक्शन है, काउंट करने का तरीका ये है कि अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कैंडिडेट जीत जाता है तो आपका बैलेट को सेपरेट रख दिया जाएगा, इट विल नॉट बी काउंट अगेन, आपका वोट खत्म हो गया। अगर किसी वजह से आपका फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कैंडिडेट एलिमिनेशन में आ जाता है, सबसे नीचे वोटों में आ जाता है, तो फिर आपका सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे, फिर थर्ड देखेंगे, फोर्थ देखेंगे, क्योंकि प्रेफरेंशियल वोट का सीन है। 23 प्रेफरेंसेस आपको देने का राइट है, 2 सीटें इस बार ऑप्शन से कर दी है लेडीज के लिए। तो अब पोजीशन ये है कि आपने अपना प्रेफरेंस सही से इस्तेमाल करना है। आप अगर मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे तो मैं लड़ाई में बाकी रहूंगा, तो सबसे आगे चल सकता हूं। आप मेरे हाथ मजबूत करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए जो मुमकिन हो सकता है मैं काम करूंगा। तो मेरा अपना यह है, मैंने काम किया है और मैं फिर काम करूंगा। और अगर मैं आपके सामने फुरकान साहब हैं, हमने इनसे यही सीखा है। अच्छा, ये हमेशा कुछ हम इनसे जूनियर थे, इनके भी कोई और सीनियर थे, ये शरारत कर दिया करते थे और डांट हम पे पड़ती थी। जैसे मीर साहब का इन्होंने किस्सा बताया कि पेस्ट की जगह इन्होंने कोलगेट लगा दिया था। तो अलीगढ़ की खट्टी मीठी यादें, लेकिन इस अलीगढ़ ने जो हमें दिया है,
हम इसका कर्जा पूरी जिंदगी नहीं उतार सकते, ये तो तय है। लेकिन ये है कि जो सर सैयद का जो मिशन था, उस मिशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं जो उनके जज्बात थे, मतलब जो गंगा जमनी तहजीब थी, हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम दो आंखें थी जो सर सैयद के बाप थे, उसे कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश करेंगे। 20, 21, 22 फरवरी तीनों दिन रमजान का महीना है, ये मैं पहले से बता दूं आपको। तो आपको किसी एक दिन आना रहेगा, कुछ हम कोऑर्डिनेट करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ से जाने वाले लोग जो है वहाँ भी हम इंतजाम करेंगे, कुछ ना कुछ अल्लाह ने चाहा तो। मैं कभी हमारी कोशिश रही है कि हमारे अलीगढ़ वाले साथियों को कोई तकलीफ ना हो, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इलेक्शन में कोई तकलीफ होने दूंगा? इंशाल्लाह नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। मुझे आपकी दुआओं की और दवाओं की दोनों की जरूरत है। आपको थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, 125-150 किलोमीटर दिल्ली है, आपको वोट डालना रहेगा। आप वोट डालने आओगे, मैं जीतूंगा, मेरे हाथ मजबूत होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए, अपने अलीगढ़ के लिए, अपनी मादर दरसगाह के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, ये मेरा वादा है। और मैं सर सैयद की सरजमीन पे खड़े होकर ये वादा कर रहा हूँ कि मैं अलीगढ़ को कोई ना, मैंने अलीगढ़ छोड़ दिया लेकिन अलीगढ़ हमें नहीं छोड़, और अलीगढ़ छोड़ भी नहीं रहा। तो हमारी तो आप यकीन मानना, दिल्ली में भी हालांकि मैं पैदा संभल में हुआ, लेकिन लोग मुझे अलीगढ़ के नाम से जानते कि यह अलीगढ़ का रहने वाला है। और उसकी वजह यह है क्योंकि हमारी रगों में वो उस जमाने में ठीक है 15 पैसे की रोटी होती थी, लेकिन खून तो वही बह रहा है ना। तो हमने जो वक्त गुजारा है, हालात बदले हैं, लेकिन यह है कि अलीगढ़ की जो देन है, जो एलुमनाई की जो मोहब्बत है, जो हमारे अपने सीनियर की जो शफकत है, और जो छोटे भाई बहनों का जो प्यार है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं भी फुरकान साहब की तरफ से एक बार कहूँगा अलीगढ़ के लिए अलीगढ़ जिंदाबाद, अलीगढ़ जिंदाबाद, AMU जिंदाबाद। इंशाअल्लाह ये नारा बोलता रहेगा। खुदा हाफिज़।